गुरुदेव के त्रैलोक पथ पावन चरणों में बारंबार शरण मैंने दत्तरूप में मंचस्थ मंच से शोभित पूज्य बाबा के पावन चरणों में बारंबार शरण मैंने मंचस्थ महात्मा गणों के निर्मल पद पावन चरणों में बारंबार शरण मैंने सत्संग सत्र में आए हुए तमाम ग्रामवासियों, नगर निवासियों, सुजन सज्जन, गुरुजन, गुरुजन, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के निर्मल पद पावन चरणों में मेरा बारंबार शरण मैंने। विदित है कि हम लोग के जत्र तत्र से एकत्र होकर गृहपति के माध्यम से गृहपति के दरवाजे पर हम लोग संत मत सत्संग में एक जमात के साथ भाग लिए हुए और संत मत के खास नियमानुसार अभी हम लोग पाठ के क्रम में संत कबीर साहब की वाणी में सुन रहे थे, भजन की महिमा के बारे में सुन रहे थे, उनकी गरिमा को सुन रहे थे कि भजन करने से होता क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामचंद्र के भजन बिना, अर्थात परमात्मा के भजन के बिना अगर कोई अच्छा चाहते हमें अच्छाई हो, अच्छा पद मिले, अच्छा प्रतिष्ठा मिले, यह संभव नहीं। रामचंद्र के भजन बिना जो चाहे पद निर्वाण, अज्ञानवंत अति सुंदर पशु बिनु पूछे विशाल। अर्थात वे बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा धनवान है, प्रतिष्ठामान है, लेकिन अगर वे भजन ध्यान नहीं करते हैं, उनके अभाव में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, किससे तुलना करते हैं ऐसे मानवों की? ऐसे मानवों के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज तुलना करते हैं कि पशु बिनु पूछे विशाल। उनकी संज्ञा पशु के किए और उसमें भी बिना पूछ और बिना सींग के। सोचिए, पशु का श्रृंगार जो है वह क्या है? उनका पूछ और सिंह उनका जो है शोभा है, श्रृंगार है। उसी तरह भजन जो है, ध्यान जो है, ये मानव का जो है संत मत का जो है रीढ़ है। इसलिए अभी हम लोग सुन रहे थे दीवाने मन संत महात्मा लोग बहुत तरह से समझाते हैं। कहीं भाई का प्रयोग करते हैं, कहीं प्यारे का प्रयोग करते हैं, कभी सही सखी का संज्ञा देकर समझाने का प्रयास करते हैं ताकि मानव समझे। दूसरे जगह कहते हैं भजन बिना बाबरी तूने हीरा सा जन्म गमाया। अर्थात यह शरीर जो है हीरे की तुलना किया गया है। यह शरीर बहुत अनमोल शरीर है। यह मनुष्य शरीर जो है बहुत अनमोल शरीर है। जितने जीव, जितने जड़ जीव और चेतन जितने हैं, सबसे उत्तम शरीर है। रामायण में आया है कि 7 प्रश्नों में एक प्रश्न है कि सबसे उत्तम शरीर कौन है। तो इसी शरीर को गोस्वामी तुलसीदास वर्णन किए हैं कि सबसे उत्तम शरीर है और इस शरीर के लिए परमात्मा व्यवस्था भी इस तरह के किए हैं। और जो भजन से जितने दूर रहते हैं वे व्यवस्था से भी उतने दूर हो जाते हैं। इसलिए हम लोगों को, तमाम मानवों को जो है परमात्मा का नाम लेना चाहिए, उनका स्मरण भजन करना चाहिए और ये लोग परलोक दोनों समझे। जाओ परलोक यहाँ सुख चाहूं, सुनी मम वचन हृदय दृढ़ गढ़ो। सुलभ है, बहुत सस्ता, सुलभ सुखद, बहुत सुख, सुलभ सुखद मार गया भाई। अब भजिए राम शरण, अर्थात अधिक कामना को समेट करके परमात्मा का नाम लेना चाहिए। सबसे उत्तम करना। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय।
सद्गुरु नमो सत्य ज्ञानं स्वरूपं सदाचारि पूर्णं सदानन्दरूपं नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। मंच विराजित पूज्य बाबा गण के चरण कमलों में कोटिशः नमन। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक सज्जन की देह छूटने वाली थी। अंतिम समय में अपने प्रिय पुत्रों को बुलाकर कहते हैं, देखो जी, जब मेरी देह छूटेगी तो आकाश में ज्योति होगी और घंट की आवाज होगी, तो समझ लेना मैं मुक्त हो गया, मेरा मानव का जीवन पाना सार्थक हुआ, धन्य हुआ। कुछ ही देर बाद उनकी देह छूट जाती है। शरीर छूटने के बाद ना ही आकाश में ज्योति हुई, ना ही घंट की आवाज। पुत्र लोगों को बड़ी चिंता हुई। पिताश्री जैसा बोले वैसा तो नहीं हुआ, इसका मतलब है पिताजी मुक्त नहीं हुए। लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? जीवन भर भजन ध्यान सत्संग सिमरन किए, उनकी मुक्ति नहीं हुई, उनका कल्याण नहीं हुआ, और किसका कल्याण हो सकता है? इस बात को गौण कर दिया गया, झांप दिया गया। इस प्रकार एक वर्ष बीत जाता है। बरखी के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर, यादगारी दिवस पर एक अच्छे महात्मा बुलाए जाते हैं। कहा जाता है महात्मा जी के सामने किसी बात को छिपाकर दबा करके नहीं रखना चाहिए। पुत्र लोग महात्मा जी के चरणों में प्रणाम करते हैं, सारी बातें सारा वृतांत का सुनाए। सिद्ध महात्मा थे, आंख बंद करते हैं। आंख बंद करने का मतलब ध्यान में बैठते हैं, ध्यान तोड़ते हैं और कहते हैं सामने में जो बेल का वृक्ष है, उस बेल वृक्ष एक बेल फल तोड़ के ले आओ। फल तोड़कर लाया गया। महात्मा जी ने कहा इस फल को पत्थर को शिला पर पटक दो। पटक दिया गया। पटकने के बाद आकाश में ज्योति हुई और घंट की आवाज हुई। महात्मा जी ने कहा अब आपके पिताश्री मुक्त हो गए। पुत्र लोगों ने कहा बाबा हम लोगों ने तो कुछ समझा नहीं। महात्मा जी ने कहा आपके पिताश्री सत्संगी थे, भजन ध्यान स्मरण सत्संग किया करते थे, लेकिन पूर्ण नहीं हुए। अंतिम समय में देह त्याग करने के समय में उनको बेल फल खाने की इच्छा उत्पन्न हो गई। मन में बात आई
बहुत मेहनत से इस वृक्ष को लगाया, इस बार फल लगा है, फल पक भी गया है, फल नहीं खा पाया, अब दुनिया से विदा हो रहे हैं। इसी ख्याल में उनकी देह छूट गई तो बेल कीड़ा बन करके अब बेल फल का पान कर चुका। अपने जीवन काल में जो भजन ध्यान सत्संग स्मरण किए वो तो व्यर्थ नहीं जा सकता। जो इतने अंशों में भजन करते हैं, ध्यान करते हैं, उतने अंशों में उनको लाभ मिलता है। अब कीड़े की देह से उनकी छुट्टी हो गई, पुनर्जन्म होगा, मनुष्य की देह मिलेगी, भक्ति करके मुक्त हो जाएंगे। कहने का मतलब है मुक्ति मिली, किनसे मुक्ति मिली? कीड़े की जोनी से उनकी मुक्ति, परम कल्याण नहीं हुआ। परम कल्याण भजन करने से होता है। भजन का मतलब ध्यान करने से होता है। सुन रहे थे ना, भजन बिना दुख कोई हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, जो न तरई भव सागर नर समाज से पाय, सोकृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। नारद जी महाराज की वाणी में आया है, दुर्लभ देह पाय पाए बड़ भागी, नाम जपत मते आत्मघाती। आत्मघाती का मतलब क्या हो गया? कोई जल में कूद के प्राण घात कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। केतु ग्रह की प्रधानता आती है, राहु ग्रह की प्रधानता आती है, गले में रस्सी लगाकर कूद जाते हैं ऊपर टीले से, फिर किरासन तेल ढाल में आग लगा लेते हैं। इसको हनन गति कहा गया। ठीक उसी प्रकार मनुष्य की देह में आगे जो भजन नहीं करते, स्मरण नहीं करते हैं, ध्यान नहीं करते हैं, देह छूट गई, उसको भी हनन गति ही कही जाती है। इसलिए पलटू साहब महाराज ने कहा, भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर, जगत में जीवन थोड़ा। सांसारिक अन्य कार्यों में विलंब करके भी भजन में जल्दीबाजी कीजिए, आतुरी कीजिए। मानुष तन धन जार, मनुष्य का तन रूपी धन जा रहा है। जैसे जीवात्मा निकल जाएगी, सूरदास जी महाराज कहते, तादिन तेरी तन तरवर के सवै पार झड़ गई है, जादिन मन पंछी उड़ गए। इसलिए या देही का गर्व न करिए, सियार का गिर खइए, अतीत नाम तन विष्ठा कर में होए, ना तो खा गुड़ई है। कहाँ वो नयन, कहाँ वो शोभा, का रंग वो रूप दिखाई है, जिन लोगों से नहीं कर तो है, सो तो ही देख घिरई है, जादिन मन पंछी उड़। जिसे कहते हैं घर के कल सवेरे का होगा। देश जब जीव निकल जाती है, घर परिवार के लोग कहते हैं, जल्दी इन्हें घर से बाहर निकालो, मैं तो भूत बन जाएगा। जय घर साधन पूजिए, हरि की सेवा ना, ते घर मन घट सार के भूत बसे तेरमा। जिस घर में, जिस परिवार में साधु संत महात्माओं की सेवा नहीं होती है, परमात्मा की भक्ति नहीं होती है, वो घर घर नहीं है। वो घर क्या है? शमशान घाट है। उस घर में मनुष्य का वासा नहीं है, प्रेत का वास है। लेकिन जो भजन ध्यान स्मरण सत्संग करते हैं, वो प्रेत नहीं बनता, उनकी अधोगति नहीं होती है। इसलिए सूरदास महाराज कहते हैं, इस देह में जो आए हैं भजन करना है, स्मरण करना है, कर सत्संग सवेरे, अर्थात भजन में जल्दीबाजी करना है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, दृढ़ प्रतीत करे गुरु से, कर सत्संग सवेरे। सवेरे का मतलब जल्दीबाजी, जल्दीबाजी का मतलब जीवन के प्रारंभिक काल में चेत जाना है। कर सत्संग सवेरे, या विधि भव फंदा करे जई है, मैं ही कहते तेरे। और पलटू महाराज
सुदास महाराज कहते कहते अंत में कह दिए, नर बपू धर जोजन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई है। मनुष्य की देह को पाकर जो भजन नहीं करते हैं, नर बपू धर जोजन नहीं गुरु के, जम के मार्ग जई है। सूरदास भगवंत भजन बिनो व्यथासु जन्म गमई है। ब्रह्मानंद जी महाराज की वाणी माया है, ब्रह्मानंद भजन बिनु प्रभु के, व्यर्थ नर जात तेरी सारी जिंदगानी रे, जपो हरि नाम बंदे उमर बिहानी रे। दिन दिन क्षण क्षण पल पल जावे, जिमी अंजुली का पानी रे, गया वक्त फिर के नहीं आवे, छूटी गए तीर जैसे चढ़े न कमानी रे, जपो हरि नाम बंदे उमर बिहानी रे। और पलटू साज महाराज कहते कहते अंत में कह दिए, पलटू अटक न कीजिए, 84 घर फेर, भजन आतुली कीजिए और बात में देर। और संत कवि साज महाराज कहते हैं, लक्ष्य 84 भरमी के पाँव पर अटके आए, अर्थात मनुष्य देह को पाए, अब की पासा न पड़े तो लक्ष्य 84। इसलिए लक्ष्य 84 भरमी के आया, पाया तन अनमोल रे, जीवन सफल बनाना है तो प्रेम से हरि हरि बोल रे। भजन जब संस्मरण करेंगे फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, दीवाने मन भजन बिना दुख पहियो। और भजन विहीन रहने के कारण अधोगति में जीव जाती है, इतर जोनी में, प्रेत जोनी में, पशु पक्षी की कीट पतंग आदि जोनी में जीव जाती है। इसलिए उस जोनी से बचने के लिए भजन ध्यान सत्संग सिमरन, इसके लिए घर बार परिवार रोजगार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। सारे कार्यकलापों करते हुए सुबह शाम सिमरन करे, उद्यम करके खाए। अगर वह प्राणी नरक चले, पहले तुलसी जाए। जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारी फोड़कर, संतों की आज्ञा है में ही, मात धर छल छोड़कर। श्री सद्गुरु महाराज की जय।